हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो जीएसटी पढ़ने से पहले यहाँ पे जो आ गया, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैक्स वर्ड किसे कहते हैं? टैक्स तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन टैक्स एक्चुअल में होता क्या है? तो देखते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स का मतलब क्या हो गया? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, जो कंपल्सरी पेमेंट है और हमें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है, ये तो हम लोगों ने जाना। अब टैक्स कितने तरह का होता है? तो दो तरह का टैक्स होता है। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा? देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? ऐसा टैक्स जो क्या है, जिस पर्सन पे लगा है उसी को क्या करना है, वो गवर्नमेंट को पे करना है। वो बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जिसपे लगा है, जिसपे चार्ज हुआ है, उसी को पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जिसपे लगा है टैक्स, उसके बदले में, है ना, कोई और भी उसके बिहाफ में कोई और भी पेमेंट कर सकता है। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, जो पर्सन के इनकम पे लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सभी इसका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो गया कि ये चीजें कन्वर्ट हो गई हैं और मर्ज कर दी गई हैं किसके साथ? तो जीएसटी के साथ। पहला इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स, अब जैसे देखो कि कोई पर्सन अगर अर्न कर रहा है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्लैब रेट बनाए जाते हैं। जैसे किसी पर्सन का पूरे साल में अर्निंग है 10 लाख, तो 10 लाख अगर अर्निंग है तो उसे कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ेंगे उसके इनकम पे। डायरेक्टली वही पे करेगा, उसके बिहाफ में कोई और पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन जीएसटी, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, जैसे आप मॉल गए, आपने कपड़े खरीदे, तो जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो आप जब बिलिंग करवाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे टैक्स चार्ज किया गया है। तो क्या टैक्स आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दिया? नहीं, आपने नहीं दिया। आपने किसको दिया? तो आपने वहां के मॉल वाले को, आप यानी कि आप शॉपकीपर को आपने दे दिया पैसे। ठीक है, टैक्स का पैसा आप किसको दे दिए? शॉपकीपर को दे दिए। अब शॉपकीपर का वो क्या है, लाइबिलिटी हो जाएगा कि उसे गवर्नमेंट को देना है। आपके बिहाफ में कौन पेमेंट कर रहा है? वो शॉपकीपर पे कर रहा है। ठीक है, आप नहीं पे कर रहे हो गवर्नमेंट को डायरेक्टली, यानी कि खर्च तो आपका, यानी लाइबिलिटी तो आपका बनता है, टैक्स आपको देना था, लेकिन आपके बदले में कौन दे रहा है? तो आपके बदले में वो शॉपकीपर देगा। ठीक है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आ रहा है कि बर्डन किसी और का है लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या है? जिसका बर्डन होगा उसी को पे करना है। ठीक है, और हम लोग कुछ पढ़ते हैं अब जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी तो हम लोग समझ गए कि जीएसटी किसे कहते हैं। कब आया जीएसटी? तो जीएसटी हमारे इंडिया में आया है ये। अच्छा, एक चीज और आप ये समझ लो कि ये जो जीएसटी आया है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि मर्ज किया गया ना, बहुत सारे टैक्सेस को क्या किया गया, इसमें मर्ज किया गया। तो मर्ज किया गया तो कॉन्सेप्ट क्या था मर्ज करने का? तो कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। तो इस स्टेटमेंट से आप ये मत समझो कि पूरा टैक्स को, यानी जितने तरह के टैक्स हैं सभी को हमारे कंट्री में एक ही कर दिया गया है और एक ही टैक्स लगते हैं जो है जीएसटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कौन से टैक्स को, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया? मर्ज किया गया है। तो वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स चार्ज होता था, तो ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत होता था कि अब जैसे कोई मान लेते हैं बैंगलोर से अगर पटना गुड्स को सेल कर रहा है तो वहां पे काफी प्रॉब्लम्स आते थे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेशन था।
अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अब वन नेशन वन टैक्स की पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगेगा, डेट इज जीएसटी। पहले हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, कुछ सेंटर को देना पड़ता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, उसमें भी अलग तरह के हमारे टैक्सेस थे। अब ये चीजें यहाँ पे क्या हो गई, मर्ज होके हमारा कॉन्सेप्ट आ गया एक वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अच्छा ये लॉन्च कब हुआ, ये आपका पार्लियामेंट में पास हुआ ये एक्ट, जीएसटी एक्ट 24 मार्च 2017 को, 24 मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में ये इफेक्ट में आया। ठीक है, एक्ट पास हुआ कब, एक्ट पास हुआ 24 मार्च 2017 और इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो वन नेशन वन टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या हो गया, आप ये समझ लें, जैसे क्या हो गया कि बैंगलोर से गुड्स क्या हो रहा है, सेल किया जा रहा है पटना। ठीक है, ठीक है, अब पटना बिहार में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि जहां पे सेल किया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट को क्या होता था, टैक्स जाता था, ये बैंगलोर के गवर्नमेंट को पहले जाता। अब क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड, कि जहां पे सेल हो रहा है उस गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं, यहाँ डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में गवर्नमेंट को, यानी कि एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो कौन सा स्टेट को, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां कंजम्पशन होगा उसके गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि जीएसटी कितने तरह का है, जीएसटी में टाइप्स क्या क्या है। तो जीएसटी के टाइप्स हैं, फ्रेश कॉन्सेप्ट ही हम लोग समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप देखो क्या है कि टैक्सेस अंडर टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है, तो जो भी हमारा क्या होगा, सेल या परचेज हो रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग होगा और जो भी टैक्स होगा, जो भी टैक्स लगेगा, ठीक है, तो उस टैक्स का एक हिस्सा जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहां पे जीएसटी एक ये हो गया सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, या फिर यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। अब यहाँ पे आप समझो कि जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में यूटी जीएसटी लगेगा, और जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पे एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। अब ये है क्या कॉन्सेप्ट और क्या कहता है ये, आप ये समझो कि जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे पटना और मुजफ्फरपुर में ट्रांजैक्शन, तो पटना भी हमारा बिहार में ही है और मुजफ्फरपुर ही, दोनों बिहार में ही है। तो विद इन सेम स्टेट जब ट्रांजैक्शन हो रहा है
ठीक है, विद इन सेम स्टेट जब ट्रांजैक्शन होगा तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इंट्रा वर्ड याद रखना है। तो उसमें हमारा क्या होगा, जीएसटी दो तरह का होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज होगा। ठीक है, और ये इक्वल होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी के इक्वल होगा, 50-50 जाता है। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया कि टैक्स लगा है 2000, ठीक है, तो 2000 अगर टैक्स लगा है तो 50-50 दोनों का हो जाता है इक्वल। अब जितना भी टैक्स लगा है, जैसे अगर मान लेते हैं टैक्स चार्ज हो रहा है 12%, तो 12% का मतलब क्या हो गया, 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। आप नियरेस्ट मॉल वगैरह में आप परचेस करते हो तो आपको जब बिल मिलता होगा तो आप बिल में आप ये देख सकते हो कि उसमें जीएसटी जो भी चार्ज हुआ है, ठीक है, तो जीएसटी चार्ज हुआ आपके प्रोडक्ट पे तो वहां पे इक्वल ही रहते हैं जनरली 6-6। जैसे अगर 18 है तो 9% होगा, और एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ये कब लगेगा, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में लगेगा, जब विद इन सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। और आईजीएसटी क्या होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। इंटर स्टेट हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, बेंगलोर और बिहार। ठीक है, तो इन दोनों में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये हो गया इंटर स्टेट। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के साथ यूज किया जाता है वर्ड आईजीएसटी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट्स पे और क्वेश्चंस पे भी। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग एक एक करके देखते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन सेम स्टेट। तो जब भी परचेज होगा गुड्स का, परचेज ऑफ गुड्स को अगर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग परचेज करते हैं तो एंट्री हो जाता है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। और अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक हो जाता है, और अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो जो भी क्रेडिटर होगा उसका नाम हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन जीएसटी, विदाउट जीएसटी, अभी तक जो जर्नल एंट्रीज हम लोग सीख रहे थे वो विदाउट जीएसटी था। अब इसमें जीएसटी जब ऐड हो गया तो परचेज के साथ, जब भी यहाँ पे परचेज रहेगा इसके साथ वर्ड यूज होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट, जो भी परचेज है या खर्च है उसके साथ इनपुट वर्ड यूज होगा, और जो इनकम है ना, उसके साथ आउटपुट वर्ड यूज होता है। तो इनपुट क्योंकि विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। जैसे परचेज किया हमने कितने का, तो 10,000 का, और बोला जा रहा है कि 12% जीएसटी लगेगा, या बोल दिया, क्लियर कर दिया कि 6% ये लगेगा सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो यहां पे कितना हो गया, 10,000 का 6% कितना हो गया, 600 यहां पे आया, 600 यहां पे आया, और टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो टोटल पेमेंट हमारा करना पड़ेगा 11,200। ठीक है, 11,200। ये इस तरह का ट्रांजैक्शन है। तो इनपुट जीएसटी का मतलब क्या हो जाता है और आउटपुट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पे ये हम लोग देख लेते हैं। तो इनपुट का मतलब जीएसटी पेड, ये ध्यान रखना है, जीएसटी क्या हुआ है, पे किया गया। हम जिससे परचेस किए होंगे, जो भी क्रेडिटर, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मोहन एंड कंपनी। ठीक है, मोहन एंड कंपनी। तो अब ये जो कंपनी है ये हमारा क्रेडिटर हो गया, तो इसे हम जीएसटी पे कर दिए। तो जब भी इनपुट वर्ड यूज होगा तो जीएसटी पेड हो गया, और आउटपुट वर्ड यूज होगा तो जीएसटी कलेक्टेड हो गया। जैसे अगर हम सेल्स के साथ करते हैं, एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स
तो सेल ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं उसके साथ अगर हम एंट्री, तो नॉर्मल सेल्स का एंट्री क्या जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये एंट्री जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जीएसटी जब आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन और टू सेल्स भी होगा, टू सेल्स अकाउंट, लेकिन जीएसटी जब जुड़ गया तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी आ जाएगा यहाँ पे एसजीएसटी अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है कि जब हमने सेल किया, सपोज करते हैं कि 20,000 का हमने सेल किया है और 12% जीएसटी है, ठीक है, तो 20,000 का सेल किया हमने, तो यहाँ सेल्स में तो 20,000 लिखा है, तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो अगर हम 6% इस पे अगर रखते हैं तो 1200 यहाँ पे आ गया जीएसटी और 1200 यहाँ पे, तो टोटल हमें पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 22,400 का, ठीक है। सेल्स के साथ आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब क्या हो जाता है, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड। ये वर्ड को ध्यान रखना है कि जीएसटी पेड क्या है और जीएसटी कलेक्टेड क्या होता है। जब सेट ऑफ करेंगे हम लोग, जब सेट ऑफ का एंट्री इसमें सीखेंगे, है ना, लास्ट में सेट ऑफ करना होता है जीएसटी को, तो उसमें काफी हमारा काम आएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में तो ज्यादा वास्ट हम लोग नहीं जाएंगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बस थोड़ा देखते चलते हैं किस किस तरह से हमारा क्वेश्चंस हो रहा है। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन देखा कि परचेज हुआ है ना, परचेज हुआ था यहाँ पे 10,000 का और जीएसटी लगा 12%, तो किस तरह का एंट्री किए। यहाँ सेल, तो सेल हमारा हुआ 20,000 का और जीएसटी लगा, तो किस तरह से, तो सेल्स के साथ जो भी इनकम होगा उसके साथ आउटपुट वर्ड यूज होगा, और जो भी परचेज या एक्सपेंस हो रहा है तो उसके साथ इनपुट डेबिट होगा और आउटपुट क्रेडिट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन वही जब एंट्री रिवर्स हो जाता है तो कभी कभी इनपुट भी क्या हो जाता है, क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन ये देखना है कि ये क्या हो रहा है, परचेस क्या हुआ, डेबिट हुआ, सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो इसके साथ ही जस्ट ऑपोजिट अगर हम परचेज रिटर्न का एंट्री देते हैं, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, तो गुड्स परचेज रिटर्न हुआ। अब इसका एंट्री अगर हम लोग देते हैं तो कैसे, क्या एंट्री हो जाएगा इसका, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न का एंट्री हमारा हो जाता है क्रेडिटर्स, जब भी क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि परचेज रिटर्न हुआ है 100 रुपीज का गुड्स को और 12% जीएसटी है पूरा का पूरा, तो ये 12% में सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है, ठीक है, ये बोल दिया। तो 100 रुपए का रिटर्न तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब आगे क्या, जीएसटी कितना, तो परचेज के साथ वहां पे इनपुट डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न के साथ इनपुट क्रेडिट होगा, ठीक है, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और 100 पे 6% गया तो 6 रुपए, यहाँ पे भी 6 रुपए, तो टोटल क्रेडिटर को देना होगा 112, ठीक है, 112, ये हो गया। उसी तरह से सेल्स रिटर्न का अगर हम लोग एंट्री देखेंगे तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या हो जाएगा, फॉर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के लिए एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है,
तो अगर हम सेल्स रिटर्न यहाँ पे 200 का सेल्स रिटर्न कर रहे हैं गुड्स को, और सेम केस है हमारा, तो 200 ये हो गया और इस पे जीएसटी गया 6%, तो कितना हो गया 6%, 1 यहाँ पे 12 और ये 12 और टोटल हो गया 224। ठीक है, सेल्स रिटर्न का एंट्री इस तरह का। सेल्स रिटर्न के साथ यहाँ पे आउटपुट लगा, लेकिन आउटपुट डेबिट हो गया। जैसे सेल्स रिवर्स होता है उसी तरह से हमारा यहाँ पे रिवर्स हो गया। ठीक है, अब अगर हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तो गुड्स हो गया ना, अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं उसका एंट्री अगर हमें देना है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री वही हमारा रहेगा गुड्स, जैसा फर्नीचर के साथ और जो भी एसेट्स के साथ हम परचेज करते हैं, परचेज का एंट्री देते हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो यहां पे जैसे सपोज मशीनरी हमने परचेज किया है 1 लाख का। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, और क्योंकि मशीनरी हमारा खर्च है तो इस पे जीएसटी तो जाएगा, तो जीएसटी कितना जाएगा? तो जीएसटी के साथ कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2। और ये सभी हमारा इंट्रा स्टेट है, ये ध्यान में रखना है। विद इन सेम स्टेट होगा तो ही एंट्री जाएगा। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, 2 स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसके बजाय सीजीएसटी एसजीएसटी के बजाय एक ही जाता है इनपुट आईजीएसटी, बस, और कुछ अंतर नहीं है। 12% वहां टोटल 12% चला जाएगा, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होगा। ठीक है, तो इंटर स्टेट में इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विद इन सेम स्टेट है, इंट्रा है, तो इसीलिए 2 में बट गया हमारा। 2 कैश या बैंक हो गया, 2 बैंक अकाउंट। मशीनरी 1 लाख का 6% लगा सीजीएसटी, तो 6% कितना हो गया? 6000 इसका हो गया और 6000 इसका हो गया, तो 1,12,000 हो गया। अगर हमें क्या करना है, कोई एक्सपेंसेस पे करना है, फॉर एक्सपेंसेस के लिए जीएसटी क्या होगा? जैसे एग्जांपल सैलरी पेड, सैलरी हमने दिया, तो सैलरी अगर पे किया गया है तो क्या हो जाएगा एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रेंट पेड भी हो सकता है, तो रेंट पेड रहेगा तो रेंट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट। कोई भी तरह का एक्सपेंस यहाँ पे आ सकता है। तो कुछ एग्जेम्प्टेड भी रहते हैं, जो जीएसटी जिस पे चार्ज नहीं होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि किस पे एग्जेम्प्टेड रहते हैं। ये हो गया। तो कोई भी खर्च है तो खर्च के साथ इनपुट यूज होगा, या लॉस है तो उसके साथ इनपुट वर्ड यूज होगा, और कोई इनकम है तो उसके साथ आउटपुट यूज होगा। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री सीखते सीखते ही कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन और इंट्रा स्टेट सप्लाई का सेट ऑफ भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएसटी का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।